नमस्कार, इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग दीक्षित। लोकसभा टेलीविज़न देश का पहला संसदीय चैनल अपने प्रसारण के 7 साल पूरे कर रहा है। 7 सालों का ये सफ़र कैसा रहा, इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान, लोकसभा की संरक्षक, लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका इस बहुत धन्यवाद अनुराग, और दर्शकगण का मैं अभिवादन करती हूँ और बधाई देती हूँ। लोकसभा टेलीविज़न के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, जिन्होंने भी इसमें कार्य किया है पिछले 7 वर्षों में, सबको मैं बधाई देना चाहती हूँ। लोकसभा टेलीविज़न की पूरी टीम की ओर से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ सवाल हैं मैम जिनको लेकर मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूँगा। अक्सर लोग कहते हैं कि लोकसभा टेलीविज़न की जब शुरुआत हुई तो इसके पीछे क्या संकल्पना थी, क्या इसका मकसद था, क्या इसके पीछे योजना रही? मेरे पूर्व अध्यक्ष थे सोमनाथ चटर्जी। मैं तो उनका अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने इसकी परिकल्पना की और ये सोचा कि किस प्रकार संसद को जनता के और समीप लाया जाए, और दोनों के बीच में जो फासला है कि संसद में क्या हो रहा है इसकी कार्रवाई वो नहीं देख पाते हैं और दूसरे दिन अखबार में पढ़ते हैं। तो ये फासला और समय को लेकर के क्यों रहे, जो हो रहा है तुरंत वो उसको देख पाएँ, ये उनकी कल्पना थी और इसे उन्होंने कार्यान्वित भी किया अपने ही कार्यकाल में, और आज हम उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इसने बहुत सफलतापूर्वक 7 वर्षों की जो यात्रा है ये पूरी की है और निरंतर इसने अपने आप को और सुधारा है और परिष्कृत किया है, मांझा है। तो और जनता के बीच में एक बहुत अच्छी छवि बनाई है। ठीक है। सिद्धांत के स्तर पर, दिशा निर्देश के स्तर पर भी अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि किस तरीके के सिद्धांत हैं जिन पर लोकसभा टेलीविज़न काम करता है, किस तरीके के दिशा निर्देश तय किए गए हैं। कुछ जानकारी जो आप देना चाहें दर्शकों को। हाँ, निश्चित रूप से इसके सिद्धांत भी हैं, दिशा निर्देश भी हैं, क्योंकि बहुत ही नाजुक है ये संसद है। संसद में बहुत से दल हैं, सबके अपने अपने सिद्धांत हैं, सबके अपने अपने दृष्टिकोण हैं, और संसद में जब एक चैनल है जिसे जो यहाँ पर हो रहा है अपनी राय भी देनी है, दिखाना भी है, तो उसे हर समय बहुत ही सतर्कता के साथ पूरी निष्पक्षता बरतनी है। ये तो सबसे आवश्यक है, मूलभूत आवश्यकता है कि निष्पक्ष रहे। और ये भी ध्यान रखें कि जो देश में हो रहा है, देश की जो समसामयिक घटनाएं हैं, देश के सामने जो ज्वलंत प्रश्न हैं, उनके प्रति भी निरंतर जागरूक रहें और इस पर हर समय चर्चा होती है, बहस होती है इस टेलीविज़न चैनल पर। तो ये सारे जो देश के सामने जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा हो और बहुत ही ऊंचा स्तर, उस चर्चा का स्तर जो है बहुत ऊंचा रहे। तो ये सब पर ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। और सफ़र के इस पड़ाव में जो मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, समीक्षा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप अपने अनुभव के आधार पर ये जो 7 साल का सफ़र है, इसको आप खुद स्वयं किस तरीके से आंकती हैं? मैं देखती हूँ कि जहाँ भी मैं जाती हूँ, इस देश में भी मैं बहुत सफ़र करती हूँ और विशेष रूप से ग्रामीण अंचलों में जाती हूँ, बहुत सुदूर प्रदेश हैं वहाँ जाती हूँ, और ग्रामीण अंचलों में, गाँव में मैं देखती हूँ महिलाएं चली आ रही हैं और वो मुझे बताती हैं कि वो देखती हैं मुझे लोकसभा टीवी पर, और उसके अलावा वो देखती हैं कि संसद में क्या हो रहा है, उनकी उसमें रुचि है। और बच्चे आते हैं, वो बताते हैं कि वो देख रहे हैं और वो भी रुचि लेते हैं। तो ये मैं समझती हूँ सबसे कठिन परीक्षा जो है किसी भी चैनल के लिए, कि महिलाएं, और वो भी जो कामकाजी, जो कामकाजी कि सुबह से रात तक वो जो काम करती हैं, खेतों में भी काम करती हैं, घर में भी काम, वो समय निकाल करके देख रही हैं। बिल्कुल। और जो बच्चे हैं वो खेल कूद से भी समय निकाल कर, पढ़ाई से समय निकाल कर के देख रहे हैं। तो अगर ये चैनल उनके
बीच में अपने लिए जगह बना रहा है। तो ये कठिन परीक्षा उसने पास कर ली, उसमें सफल हो गया। विदेश में भी जाती हूँ तो वहाँ भी मुझे लोग मिलते हैं, वो भी इस चैनल को देखते हैं। इस चैनल को सीधे सीधे तो नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो प्रसारित नहीं होता, मगर दूसरे चैनल लोकसभा चैनल से ही लेकर के प्रसारित करते हैं, तो वो देखते हैं। बिल्कुल। एक चीज़ और जो अक्सर कही जाती है कि एक प्रसारक पहले से दूरदर्शन यहाँ पर वजूद में था, ऐसे में किस तरीके से अंतर कर सकते हैं हम दूरदर्शन और लोकसभा टेलीविज़न के बीच में, और क्या विशेषताएं ऐसी नज़र आती हैं लोकसभा टेलीविज़न के स्तर पर जो बाकी चैनलों से लगता है कि अलग करती हैं? जहाँ तक लोकसभा टेलीविज़न का सवाल है, ये पूरी तरह से संसद पर केंद्रित है। संसद की प्रक्रियाएं, संसद में क्या हो रहा है और हमारी संसदीय प्रणाली है, हमारे किस प्रकार से स्वतंत्रता के बाद हमने अपने संविधान की रचना की और किस प्रकार से संविधान ने ये संसद की कल्पना की और इसे इतने अधिकार और इतना शक्तिशाली बनाया। और ये अधिकार और ये शक्ति जो है संसद की किस तरह से सीधे सीधे हमारे जो लोग हैं उनसे जुड़ी हुई है। तो क्योंकि इस देश में लोग स्वयं सबसे सर्वोपरि है, तो इसलिए संसद सर्वोपरि हो जाती है। तो इन सब बातों को रेखांकित करना निरंतर ये इस चैनल का काम है। और ये न्यूज़ चैनल नहीं है, ये मनोरंजन का चैनल भी नहीं है। और ये तो जो सरोकार हैं, आम आदमी के सरोकार हैं, जो हमारे देश के सामने जो अहम सवाल हैं जिनको लेकर के चारों तरफ चर्चा हो रही है, उनको यहाँ पर उठाया जाता है, इन पर बातचीत होती है और जो इससे संबंधित जो विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, उनको बुलाया जाता है। तो मुझे तो बताया गया है कि जो आईएएस की और अन्य सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, वो इसको देखा करते हैं। तो ये चैनल मैं समझती हूँ हर तरह से सफल रहा है, मगर फिर भी और बहुत इसमें करने की ज़रूरत है। जो आगे के जो वर्ष हैं उनमें ये किया जाएगा। बिल्कुल। लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर आपने अलग अलग देशों का दौरा किया है। जब हम लोकसभा टेलीविज़न की बात कर रहे हैं, किस तरीके का आपका अनुभव रहा बाकी देशों में भी, और क्या आपको लगा कि कहीं लोकसभा टेलीविज़न की तर्ज पर भी बाकी चैनल हैं अलग अलग देशों में, संसदीय चैनल जो उसी तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं? आपका अनुभव? मैंने जहाँ जहाँ दौरा किया इसका पता लगाया कि उनके यहाँ भी है चैनल कि नहीं, मगर लोकसभा चैनल की तर्ज पर नहीं है, क्योंकि ये तो पूरी तरह से लोकसभा ही चलाती है, उसी के द्वारा संचालित है। और दूसरा ये कि ये पूरा समय चलता है और देशों में या तो दूसरे कोई चैनल या सरकारी चैनल जो हैं ये काम करते हैं और पूरी तरह से पूरे समय 24 घंटे और हफ्ते के हर दिन नहीं चलते हैं। उस रूप में ये भिन्न है। फिर भी और देशों में जो संसद के में जो हो रहा है वो चैनल दिखाते हैं। बिल्कुल। एक सवाल आपके व्यक्तिगत अनुभव से भी जुड़ा हुआ, आपने स्वयं लोकसभा टेलीविज़न के एक कार्यक्रम हमारी स्पीकर में अपनी अहम भूमिका निभाई, जिसकी तारीफ पूरी दुनिया में हुई। देश से तो तमाम फीडबैक हम लोगों को भी मिलते रहे। संभवतः ये इस तरीके का पहला प्रयास रहा होगा जहां खुद लोकसभा अध्यक्ष आएँ, बच्चों से सीधे सवाल जवाब करें, उनके सवालों के जवाब दें। किस तरीके का अनुभव आपका रहा? बहुत अच्छा। मुझे तो ऐसे बच्चे बहुत प्रिय हैं और जब मैं वहाँ अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठती हूँ तो मैं देखती हूँ कि सामने जो वहाँ पर दीर्घा बनी हुई है उसमें बच्चे आकर बैठते हैं, स्कूल के छोटे छोटे बच्चे आकर बैठते हैं। और ये बात मेरे मन में आई कि ये बच्चे अब 1-2 वर्ष के बाद स्वयं मतदाता बन जाएंगे और हमारी जो ये संसदीय प्रणाली व्यवस्था बनी है इसमें इनकी अहम भूमिका होगी।
तो हम इन्हें अभी से संसद से जोड़ें बिल्कुल। और सिर्फ ये नहीं कि वो आएँ और दीर्घा में बैठ जाएँ, दर्शक दीर्घा में, और उसके बाद कुछ देर के बाद चले जाएँ। अगर उनके मन में सवाल उठ रहे हैं, और अगर कठिन सवाल हैं तो और भी अच्छा है, तो उनके मन में सवाल उठ रहे हैं तो ज़रूरी है कि हम उनका जवाब दें उन्हें, उनकी जिज्ञासा शांत करें। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उन्हें अपने और सबसे अच्छा माध्यम क्या हो सकता है, तो हमारा लोकसभा चैनल, उसको मैंने सोचा कि इसके लिए ये सबसे अच्छा रहेगा, उसका सदुपयोग किया जाए। और फिर मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं ही इसको करूं, और बच्चों से भी मिल लूँगी और मुझे उनके मन में क्या क्या उठ रहा है उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। और मुझे भी तैयारी करनी पड़ी। अगर आप सोचें कि मैं बिना तैयारी के आ जाती थी, कतई ऐसा नहीं। बिल्कुल। बहुत तैयारी करके, बहुत रिसर्च करके बच्चों के सवाल का जवाब दे देना, और उन्हीं की भाषा में, और उन्हें समझा देना, इसके लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होती है। तो मैं आती थी, करती थी, और मुझे बड़ा सुखद अनुभव होता रहा है। बिल्कुल। अभी आपने कहा कि युवा मुल्क है, जानकार भी बताते हैं हमारे देश में जो लगभग 65% आबादी है वो उन लोगों की है जिनकी उम्र 35 साल से कम है। इस डेमोक्रेसी में ट्रस्ट डेफिसिट की भी बात की जाती है। आपको क्या ये भी लगता है जिस तरीके का कदम हमारी स्पीकर के तौर पर आपने उठाया, यकीनन उस ट्रस्ट डेफिसिट को कम करने के लिहाज से, लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करने के लिहाज से एक सराहनीय प्रयास था आपका जो आप कर सकती थी? इसका मूल्यांकन तो जो देख रहे हैं वो करेंगे, मगर मेरी कोशिश थी कि मैं बच्चों को संसद से जोड़ूं। बिल्कुल, मूल्यांकन हो रहा है, प्रशंसा हो रही है और ये अपने आप में एक अलग तरीके की नज़ीर के तौर पर सामने आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच अब आगे क्या? लोकसभा टेलीविज़न की आने वाले दिनों में किस तरीके की भूमिका हो सकती है? किस तरीके का विज़न होना चाहिए आपके हिसाब से? लोकसभा टेलीविज़न ने 7 वर्षों में जो हासिल किया है उसकी तारीफ़ हो रही है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी तो मैंने बताया कि जनता से जब मिलती हूँ, महिलाओं से, बच्चों से मिलती हूँ, तो उनकी रुचि इसमें रहती है। इसके अलावा हमारे संसद में जितने भी सांसद हैं, और सब विभिन्न दलों से आते हैं, जितने नेता हैं, वो सब भी इसकी तारीफ़ करते हैं। और आज तक मैंने कभी किसी को इसकी आलोचना करते हुए नहीं पाया। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है, और ये मैं बताना भी चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि इस निष्पक्षता को सामने रखते हुए लोकसभा टेलीविज़न और आगे बढ़े। मेरे मेरे ख़्याल से हमें आगे आने वाले वर्षों में कृषि के ऊपर और कार्यक्रम करना चाहिए। कृषि प्रधान देश है और हमारे किसानों की बहुत सी समस्या है, तो उसके ऊपर कार्यक्रम होना आवश्यक है। साथ ही साथ शिक्षा पर, जी। विशेष रूप से जो हमारे गांव में रहने वाले बच्चे हैं, गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले बच्चे हैं, उन तक हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे पहुंचाएं, इस पर भी बहस होनी चाहिए। फिर हमारे यहाँ इतना पुराना देश है, इतनी सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं जो हमें विरासत के रूप में मिली हैं, उसके बारे में भी चर्चा होनी ज़रूरी है। कई दफ़ा वो उनकी अवहेलना हो जाती है। बिल्कुल। और फिर हमारा देश जो है वो अपने क्राफ्ट के लिए, अपने शिल्प के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, मगर शिल्पकार इस समय काफ़ी परेशानी से गुज़र रहे जी। हैं, और कई ऐसे शिल्प भी हैं जो अब ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ये सब मुद्दे हैं जो आने वाले वर्ष में हमारे इस चैनल को उठाने चाहिए, और विशेष रूप से उठाना चाहिए सामाजिक न्याय का बिल्कुल। जो प्रश्न है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सामाजिक संरचना है उसमें भेदभाव बहुत होता है। उसको मिटाने के लिए एक मिशन के रूप में लगना ज़रूरी है। बिल्कुल, तो इन सब बुनियादी मुद्दों पर भी काम करना होगा, ये आपका विज़न है। आखिर में अपने दर्शकों के लिए जो इस वक्त इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं दर्शकों का अभिनंदन करती हूँ
और जितनी रुचि से वो अब तक देखते रहे हैं उतनी ही रुचि लेकर और आगे भी देखते रहें और अपने सुझाव भी भेजते रहें कि वो क्या चाहते हैं जो लोकसभा टेलीविज़न को आगे के वर्षों में करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, पूरी लोकसभा टेलीविज़न की टीम की तरफ से आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और लोकसभा टेलीविज़न के इस सफ़र पर अपना जो अनुभव है वो हमारे साथ साझा किया। तो फिलहाल इस विशेष प्रस्तुति में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी दर्शकों का प्यार भी हमें इसी तरीके से मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।